गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस सीरीज हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे केबीएस की बुक एनसीईआरटी की बुक रिविजन 5, जो कि क्लास 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, लेकिन क्लास 5 का जो क्वेश्चन है वो केबीएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज भी हम याद करेंगे, पाठ का नाम, लेखक या लेखिका के बारे में समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कि राख के रस्सी। अब राख के रस्सी क्या है, कौन सी विधा है? तो यह एक लोक कथा है। राख की रस्सी जो है एक लोक कथा है। दूसरे चैप्टर की ओर चलें। दूसरा चैप्टर है फसलों के त्योहार। ठीक है, ये कौन सी विधा है? यह एक लेख है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा चैप्टर जो है खिलौना वाला है, और जो कि कौन सी विधा है? एक कविता है। खिलौने वाले को लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, खिलौने वाला कविता जो लिखी है, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यह कौन सी विधा है लेखनी की? तो यह कविता विधि है। ठीक है, चौथे चैप्टर की ओर चलें। चौथा चैप्टर है नन्हा फनकार। एक क्या है? यह भी एक कहानी है। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह, चैप्टर नंबर 5 है, जो कि कौन सी विधा है लिखने की? लेख विधि है। ठीक है, छठवां क्या है कि चिट्ठी का सफर। क्या है? एक ये भी लेख है, और इसके लेखक और लेखिका के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ये जब वीडियो आपको खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से बनाया जाएगा, जिसमें जो भी आपको पाठ में दिया गया है वह कौन सी विधा है, लेख है कि एकांकी है, कि कहानी है कि कविता है, उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, आगे हम चलें। नेक्स्ट जो चैप्टर है, सातवां चैप्टर है, इसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ये क्या है? यह एक भेंट वार्ता है। ठीक है, कौन सी विधा है ये? एक भेंट वार्ता है। अब देखिए, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी लिखा किसने है? लिखा है इसको प्रतिमा शर्मा ने। ठीक है, तो अब देखिए, डाकिया डाकिया क्या करता है? डाक से शिव की प्रतिमा लाता है। ऐसे भी बना के याद कर सकते हैं, या अथवा क्या बना सकते हैं कि डाक से शिव की प्रतिमा आई। ठीक है, डाक से क्या आई? शिव की प्रतिमा आई। तो डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी लिखा किसने है? प्रतिमा शर्मा ने लिखा है। आगे हम देखें कि वे दिन भी क्या दिन थे। लिखा किसने है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आइजक आईसी मो। आइजक आईसी मो। ठीक है, याद करने के लिए आइजन तो याद कर सकते हैं कि आइजक न्यूटन के भी क्या दिन थे, जिन्होंने सेब को गिरने के बाद गुरुत्वाकर्षण की खोज कर लिया। ठीक है, अथवा क्या बना सकते हैं? जैक। आइजैक में अगर जैक ले लें, ठीक है, तो जैक के क्या असीम दिन थे। क्या बना सकते हैं? जैक के क्या असीम दिन थे। जैक का मतलब क्या हो गया? आइजैक हो गया। असीम का मतलब होगा असीमो। और क्या दिन थे? वे क्या दिन थे पाठ का नाम हो गया। आगे चलें नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है एक माँ की बेबसी। ठीक है, विधा कौन सी है? कविता विधा है। लिखा किसने है? कुंवर नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? कुंवर नारायण। अब कुंवर से हम क्या बना सकते हैं? कांवर बना सकते हैं। तो माँ को कांवर में लेना, माँ को कांवर से ले जाना नारायण की बेबसी थी। नारायण की बेबसी थी। क्या? माँ को कांवर से ले जाना नारायण की बेबसी थी। ठीक है, क्योंकि माँ उनकी बूढ़ी हो गई थी। तो एक माँ की बेबसी जो है उसको लिखा किसने है? कुंवर नारायण ने लिखा है। अगले चैप्टर की ओर चलें तो अगला चैप्टर है एक दिन की बादशाहत, जो कि क्या है? एक कहानी है। लिखा किसने है? जीलनी बानो ने लिखा है। लिखा किसने है? जीलनी बानो ने। और इसका उर्दू से अनुवाद जो किया है, किसने किया है? लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने हिंदी में इसका अनुवाद किया, उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, याद कैसे रखें, कैसे हम इसको काफ़ी देर तक याद रखें? तो हम क्या लिखेंगे कि लक्ष्मी चंद्र की बादशाहत।
लक्ष्मी चंद्र की बादशाहत जलन का कारण बनी। लक्ष्मी चंद्र की बादशाहत जलन का कारण बनी। ठीक है, बानों के जलन का कारण बनी। तो लक्ष्मी चंद्र गुप्त क्या हो गए, इस पाठ के लेखक हुए, हो गए किसके, एक दिन की बादशाहत के। ठीक है, और जलन से क्या लिखेंगे, जिलानी बानो। जलन से हम क्या लगा सकते हैं, जिलनी बानो। तो जलन क्या हो गई, इसकी लेखक हो गई, जिलनी बानो इसके लेखक हो गए, जो कि इसको उर्दू में लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलें तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है चावल की रोटियां। किसकी रोटियां, चावल की रोटियां। क्या है, एक नाटक है। ठीक है, लिखा किसने है, पी ओंग खिन ने लिखा है। लिखा किसने है, पी ओंग खिन ने। अनुवाद किया कि किसने है, मस्तराम कपूर ने। ठीक है, याद कैसे रखें, मैं चावल की रोटी, क्या लिखा है, मैं चावल की रोटी मस्त बनाकर पानी पीऊंगा। मैं चावल की रोटी मस्त बनाकर क्या पीऊंगा, पानी पीऊंगा। तो चावल की रोटियां पाठ का नाम हो गया, मस्त से मस्त राम कपूर इसके अनुवादक हो गए, और पानी पीऊंगा, पीऊंगा का मतलब है पी ओंग खिन। पी ओंग खिन इसके क्या हो गए, लेखक हो गए। आगे हम चलें, अगला चैप्टर है गुरु और चेला, जो कि कौन सी विधा है, यह एक कविता है। ठीक है, कविता है। लिखा किसने है, सोहन लाल द्विवेदी ने। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी ने। तो सोहन का जो लाल था वो चेला था, सोहन का चेला कौन था, लाल था। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि सोहन का चेला कौन था, लाल था। तो गुरु और चेला किसने लिखा है, सोहन लाल द्विवेदी ने। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिमझिम की बुक में एक पाठ दिया गया है गुरु और चेला, जो कि एक कविता है, कि लेखक कौन है, निम्न में से इसके लेखक कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, आगे चलें चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 क्या है, चैप्टर नंबर 13 है स्वामी की दादी। किसकी दादी, स्वामी की दादी। और यह एक कहानी है। ठीक है, लिखा किसने है, आर के नारायण ने लिखा है। अनुवाद किसने किया है, मस्तराम कपूर ने। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं कि नारायण स्वामी की जो दादी थी, यानी नारायण स्वामी की जो दादी थी वो मस्त राम थी। नारायण स्वामी की जो दादी थी वो मस्त राम थी, मतलब स्वामी की दादी। लिखा किसने है, नारायण ने। अनुवाद किया किसने है, मस्त राम ने। अगला चैप्टर है 14 चैप्टर, जिसका नाम है बाघ आया उस रात। ठीक है, बाघ आया उस रात। लिखा किसने है, नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है। तो नागार्जुन से अगर अलग कर दें, नाग और अर्जुन, तो अर्जुन के रात के सपने में बाघ आया। ठीक है, अर्जुन को रात के सपने में क्या आया, बाघ आया। पहली ट्रिक हो गई। ठीक है, कि क्या, कि बाघ आया उस रात। लिखा किसने है, नागार्जुन ने। दूसरा ट्रिक हम क्या बना सकते हैं कि उस रात नाग को देखने बाघ आया। उस रात नाग को देखने कौन आया, बाघ आया। यानी बाघ आया उस रात। लिखा किसने है, नाग। नाग का मतलब है नागार्जुन। नेक्स्ट चैप्टर है 15 चैप्टर, बिशन की दिलेरी। लिखा किसने है, प्रतिभा नाथ ने। ठीक है, लिखा किसने है, प्रतिभा नाथ ने। यह एक कहानी है। तो याद कैसे करेंगे, प्रतिभा, प्रतिभा होने पर दिल लगाने में विष का काम करता है। प्रतिभा आने पर दिल लगाने में विष का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि बिशन की दिलेरी। लिखा किसने है, प्रतिभा नाथ ने। चैप्टर नंबर 16 है पानी रे पानी। यह क्या है, यह एक लेख है। लिखा किसने है, अनुपम मिश्रा ने लिखा है। पानी, पानी देखने के बाद कैसा लगता है, पानी का दृश्य देखने के बाद मनोरम लगता है, अनुपम लगता है। ठीक है, तो पानी रे पानी किसने लिखा है, अनुपम मिश्रा ने। अगला चैप्टर है छोटी सी हमारी नदी। कैसी नदी, छोटी सी हमारी नदी। लिखा किसने है, कविता, यह एक कविता है। लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। छोटी सी हमारी नदी, लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। आप इसको कोई भी ट्रिक बना के अपने अनुसार याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो अगला चैप्टर है चुनौती हिमालय की।
यह एक यात्रा वर्णन है। ठीक है, लिखा किसने है? पर्णदिकर। सुरेखा पर्णदिकर ने इसको लिखा है। चुनौती हिमालय की एक यात्रा वर्णन है। याद कैसे रखें? हिमालय की रेखा की चुनौती, हिमालय की जो रेखा बनी है उसकी चुनौतियां क्या हैं? तो हिमालय की रेखा की चुनौती, इसका मतलब है चुनौती हिमालय की पाठ का नाम हो गया, और सुरेखा इसकी लेखिका हो गई। ठीक है, इस तरह चीज़ों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आपके पास चलेगी केवल स्टोरी और कविताएं, जिनका सारांश बताया जाएगा और साथ में हिंदी अर्थ भी बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी लोग बराबर इस पे कमेंट करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए, ताकि और इस पर वीडियो अच्छे से बनाया जा सके।